विकास वर्सेस झूठ का प्रोपेगेंडा, वो फेक नैरेटिव, फिर चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो, फिर चाहे पिछड़े दलितों के नाम पर हो, राम के, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर हो, जिनकी परंपरा को आपने कलंकित करने का प्रयास किया, ये सब कुछ आपने किया। आगे क्या यही आधार समाजवादी पार्टी का रहेगा? क्योंकि आप भले ही नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा हो, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल सीट्स तो बीजेपी की ज्यादा रही। तीसरे टर्म में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। फिर विपक्ष इतना उत्साहित या अति उत्साहित किस बात पर है, और विपक्ष को किस बात का विश्वास है आने वाले चुनावों में जो उसको जीत दिलाएगा? पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अगर आप पार्लियामेंट की बात करिएगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से पीछे हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है, जिनका नाम है जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने जब बिहार से क्रांति की शुरुआत की थी, तो वो क्रांति की शुरुआत छात्रों और नौजवानों ने गुजरात से शुरू की थी, जिसकी कमान जयप्रकाश जी नारायण जी ने अपने हाथ में ली थी। तो आज जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं पूर्णिमा जी, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो छात्रों और नौजवानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपने हाथ में ली है तो जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आपने दुष्प्रचार का और अग्रेशन का जिक्र किया। हमारे साथी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब भी बोल रहे हैं कि हमने संविधान को खतरे में बताया, दुष्प्रचार किया। जगदीप धनखड़ जी का नाम तो सबको पता है इस पैनल में। जगदीप धनखड़ जी 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि 1973 में जब केशवानंद भारती का जो जजमेंट हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तस्वीर आया था, जो एक कॉन्सेप्ट आया था, वो एक गलत परंपरा थी। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जगदीप धनखड़ जी ने एक तरह से उसके ऊपर सवाल उठाए थे इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ओम बिरला। द हिंदू के आउटलुक में एक रिपोर्ट छपी थी, उसकी 3 लाइनें मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं पूर्णिमा जी, जो जगदीप धनखड़ जी ने कही थी। वो इंग्लिश में है, उसका भी हम आप लोग को ट्रांसलेशन भी कर देंगे कि verdict that gave the basic structure doctrine saying it set a bad precedent, and if any authority questions parliament's power to amend the constitution, it would be difficult to say we are a democratic nation। यानी कि जगदीप धनखड़ जी ये कह रहे हैं कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर है इस देश में, तो हम इस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। ये क्या विपक्ष ने कहा था? जगदीप धनखड़ जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, वो नेता थे, और आज की तारीख में क्या है पूरे देश को पता है। दूसरी बात पूर्णिमा जी आ जाइए आप, विवेक देबरॉय जी कौन थे? समाजवादी पार्टी के नेता थे कि कांग्रेस के नेता थे? नो, ही वाज चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी, और वक्त आ गया है कि उसको चेंज कर देना चाहिए। कौन थे विवेक देबरॉय? एसएन सिंह साहब बताएंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा? मुझे 400 सीटें चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जी ने क्या कहा? ये हमारे एमपी थे कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे? लल्लू सिंह जी ने कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए कि क्योंकि हमको संविधान बदलना है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी जी ने कहा था कि अगर हमको विकसित भारत की परिकल्पना करनी है तो हमको इस देश का संविधान बदलना पड़ेगा। अरे आपने संविधान के ऊपर हस्तक्षेप किया, आपने संविधान को तार तार करने की कोशिश की, और आप बात करते हैं कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया। आपके जो मंसूबे थे एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे, उसको जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिंह साहब जल्दी से जवाब देंगे, जनता के सामने ले गए। जल्दी से जवाब देंगे। पूर्णिमा जी आदरणीय हमारे जो मित्र जिसको जननायक बता रहे हैं, उनकी स्वयं की पत्नी कह चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार में कि भैया आएंगे तो बताऊंगी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी के संविधान को सब लोगों ने देखा है कि रात को टॉर्च मार के नेताजी को दिखाया जाता था कि यही संविधान है, यही सरकारी जमीन है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं। काबल सिंह के लिए संविधान को तार तार किए, मऊ के दंगे में संविधान को तार तार किए, और बहन मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी की सरकार ने संविधान को तार तार किया। तो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर संविधान की बात करती है तो मैं तो आदरणीय पूर्णिमा जी यही कहूंगा कि सब लोगों ने देखा है। सिंह साहब जो भी अभी कहा फराज किदवई ने, इसमें फैक्चुअली कुछ भी गलत था? बिल्कुल, अब वही तो बताना चाहता हूं
जो आदमी कहता है भारत माता को डायन, ये मान लिया जाए कि सभी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू लड़कियों, किसी भी लड़की नहीं, की ये तो अगर इन्होंने शादी अभी देर कहा ही से नहीं होगी ना, तो ये अभी लड़कियों इन्होंने में कहा ही आवारगी नहीं। आ सिंह साहब, जाएगी। अभी इन्होंने क्या ये ये कहा मान ही लिया नहीं। जाए कि वो मैंने कहा कि फवाद जो अभी किदवई फराज और किदवई ने अखिलेश कहा कि यादव, हाँ, उसमें कुछ भी अखिलेश फैक्चुअली यादव जी गलत ये है, जरूर तो कहते उसका हैं। काउंटर आप रखिए ना। सुनिए, अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, हिंदू तो होते नहीं है। और इनके एक बड़े राष्ट्रीय महासचिव से रामचरितमानस को जलाया जाता है, तो कौन नहीं जानता है कि संविधान को तार तार कौन किया है। हाँ, ये जरूर है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, इस बार हिंदू धर्म को जातियों में बांटकर एक धर्म को एकत्रित करके 8500 के झूठे नैरेटिव को पूर्णिमा गढ़ के जी, ये निश्चित तौर पे factual एक जवाब षड्यंत्र दे ही चलाया नहीं गया किस एक सकते। धर्म विशेष को लेकिन इकट्ठा उत्तर करके प्रदेश सर, की जनता को किस एक कहा धर्म जाता है कि विशेष को काफी इकट्ठा करके सिंह साहब? एक विशेष धर्म एक जगह वोट करता है सारी योजनाओं को लेने के बाद। हाँ, कौन? 63% कहाँ पर? योजनाओं में भागीदार पूर्णिमा जी। कहाँ पर सिंह संपूर्ण साहब? उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत में। कहाँ पर? आप देखिए हमारी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ न जाति, न धर्म, न हाँ। मत, न मजहब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भेदभाव नहीं किया? आप ये कह रहे हैं कि आपने भेदभाव नहीं किया? आप अपनी जेब से वो योजनाएं नहीं देते हैं, वो इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, कोई एहसान नहीं करते आप। वो भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये आप अपनी उससे नहीं देंगे कि आपको किसको योजनाओं का फल देना है और किसको नहीं देना है। कुछ लोग एक धर्म की दीवार को खड़ा करते हैं और नैरेटिव बनाते हैं, तो नैरेटिव अरे पूर्णिमा जी, इनके पास हमारी कोई जो कुछ है ही नहीं। आवास ये योजनाओं में लॉर्ड गुरु करके धर्म पर, हिंदू मुसलमान पर और देश को बांटने एक विशेष धर्म होता है। इनके ऊपर हमारी इनके पास अन्य ना कोई योजनाओं का आंसर लाभ है, सभी ना लोग इनके लेते पास कोई हैं, डेटा सभी लोग पॉइंट्स विकास की है, और ना योजनाओं में इनके पास भागीदार होते हैं। लॉजिकल मुझे रीजनिंग लगता है कि जो 5 लाख रुपए अच्छा, ठीक है, मुफ्त ठीक है की सिंह व्यवस्था की साहब, जाती ठीक है। उसमें पंखुड़ी सभी आपके लोग पास भागीदार आने से होते हैं। पहले, तो हम पंखुड़ी ये नहीं आपके पास मानते आने से पहले कि मैथिल साहब हमारे इसका एक विकास काउंटर को रखना लोगों चाह रहे हैं ने जो कहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। मैथिल साहब, धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, ऊपर से बड़े अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये मेरे फराज किदवई जी लगातार पेपर लीक के मामलों की बात कर रहे थे। जरा मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, इनके शासनकाल के अंदर एक यूपी जो पीसीएस था, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम जानते हैं? क्या नाम था? अनिल यादव। उसको बर्खास्त कैसे किया था, किसने किया था, जरा बताइए। जनता जानना चाहती है। बहुत लंबी चौड़ी छोड़ रहे थे ना। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आराम से बात करो, बौखलाओ मत। पहले तो पानी पियो शांति से। अभी लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे। बीपीआई हो जाएगा, बीपीआई हो जाएगा। आराम से जनता को जानने दो ना भैया कि अनिल यादव ने भर्तियों में घोटाला किया यूपी से लोक सेवा आयोग की, और इस चीज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकारा। उसके बाद उनको बर्खास्त किया। और साथ ही साथ सुनो ना भैया, देखिए कोई गलत बात होती है। देखिए ये तो बौखला गए, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी सुन लीजिए। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं फराज जी आपका। सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात करें। बौखला का गए, सुन लीजिए, फिर अपनी बात बैठा रखिए। दिया गरम तवे पे मैंने। पहले सुन लीजिए फराज किदवई जी, भैया फराज सुनो तो किदवई सही। जी, फराज किदवई जी। यही जिहाद कर दोगे क्या? एक मिनट, मैथिल अरे यही गले में तलवार मार दोगे क्या? फिर मैथिल साहब आप इधर उधर मत जाइए ना, फिर मत जाइए। देखिए ना, आप इंसिगेट मत करिए, आप इंसिगेट मत करिए, इंसिगेट मत करिए, अपनी बात करिए। फराज किदवई जी एक मिनट रुकिए, पहले मैं 1 मिनट बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे और आप मेरी रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। किदवई साहब, किदवई साहब, पूरा समय दिया ना सर बोलने के लिए। एक मिनट सर, किदवई जी आपको पूरा समय दिया था सर बोलने के लिए, आपको काउंटर का भी मौका दूंगी, लेकिन सुन लेते हैं मेहमानों को क्या कह रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए सर, इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल यादव जी के विषय में कुछ प्रकाश डालिएगा कि उनको आखिर बर्खास्त क्यों किया था। यूपी लोक सेवा आयोग में उन्होंने किस प्रकार के घोटाले किए थे, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और अपने समय के चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के चेयरमैन के नाम भी यहां बताइएगा और उनके सरनेम भी बताइएगा। हर एक का सरनेम यादव ही क्यों था, इसका भी उत्तर दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आ जाता हूं, जो अभी
देखिए अब आप बीच में बोल पड़े। राहुल लाल जी, प्लीज। आपको बोल, आपका नाम है क्या? राहुल लाल जी, इसके बाद फराज भाई, आप आपके चेंज हो गए क्या? राहुल लाल जी, इसके धर्म बाद चेंज आपके कर पास लिया राहुल लाल? राहुल लाल जी, अरे इसके धर्म बाद चेंज आपके कर लिया, पास टोपी पहन ली क्या? अपनी बात पूरी करेंगे सर, पूरी बात करेंगे। टोपी पहन ली क्या? मैदल साहब बीच बीच में काउंटर मत करिए, बात जी। पूरी करिए, बात पूरी करिए। देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए योगी जी ने ना बहुत ही सटीक बात कही है कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से विपक्ष ने धावा बोला, और दो तीन तथ्य मैं यहां रख रहा हूं। एक ओपन एआई जो अमेरिका की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है कि इजराइल की एक कंपनी जो कि STOIC, स्टॉकी नाम है उसका, वो एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी है। उसने भारत के अंदर विपक्ष का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोधी एजेंडा चलाया। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एजेंडे को चलाया। फिर कूद रहे हो, ये फिर कूद रहे हो राहुल लाल। अरे भैया, अगर गर्म तवे में बैठ गए हो तो थोड़ा सहला लो, शांति से बैठो। जब आपका समय आए तो बोल लेना ना भैया। एक और महत्वपूर्ण बात, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के अनुसार चीन के बीजिंग के साइबर समूह जिसका नाम स्ट्रॉन्ग 1376 या स्पैम फ्लेज है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी कैंपेन चलाया। उस समय में लगातार विपक्ष का साथ देने के लिए विदेशी ताकतें जो हैं वो लगी हुई थी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कुछ समय पहले का जॉन सोरास का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। ये जो अब चीजें निकल के आ रही हैं और योगी जी ने जो कहा है, ये बहुत सटीक जानकारी दी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अति आत्मविश्वास में सोशल मीडिया पे अपनी पकड़ को ढीला रखा और सामने से मशीनों के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस प्रकार का एजेंडा चलाया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, पंखुड़ी आपसे जवाब लेना चाहूंगी जल्दी से। पंखुड़ी, सत्य को छिन्न भिन्न किया गया, विदेशी ताकतों के जरिए सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये कौन है विदेशी ताकत है जिनका इस्तेमाल करते हुए जिसका आरोप लग रहा है विपक्ष पर कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसको ठीक तरीके से आगे, जैसा कि लोकतांत्रिक तरीका होता है उस तरीके से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये अगर आरोप योगी आदित्यनाथ लगा रहे तो ये आरोप भी गंभीर है। विपक्ष का इस पर जवाब क्या है? पूर्णिमा जी, देखिए, जब भी चाहे वो कोई नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मीडिया के लोग या सो कॉल्ड राजनीतिक विशेषज्ञ हो, जब भी वो जनता के सामने ये बात कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई बहुत बड़ा इस तरह का विदेशी एक एजेंडा है, कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तो मुझे लगता है कि जनता भी ये कहती है कि हमारी समझदारी पे सवाल मत उठाइए। जनता को भी ऐसा लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी समझदारी का, उनके विवेक का, उनके मत का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रदेश में एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए हो, जहां 50 लाख युवा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने गए हो और उसके बाद उनको पता चला हो कि वो पेपर लीक हो गया, जहां पर एक बार जब एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लोग उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिलती, जहां पर किसी निर्दोष को अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उठा के थाने ले जाती है तो आधे समय उसकी लाश वहां से उल्टी आती है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, जहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जहां पर महिलाओं को अपनी बात, अगर उनके साथ कोई रेप जैसी घटना हो जाए तो अपनी बात मुख्यमंत्री या प्रशासन को बताने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिलाओं की अस्मिता लूट लेते हैं, बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, उस प्रदेश में अगर आपको लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देती तो मुझे लगता है कि ये खुद को ही भ्रमित करने वाली बात है। और आज देखिए, 4 जून से पहले आप ही के चैनल पे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे, किस तरह सीना ठोक ठोक के 400 पार की बात करते थे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के इतिहास को, पंखुड़ी, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया की, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली हुई है पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं किस तरीके से रही हैं, फिर चाहे किसी भी पार्टी का राज हो। मैं ये जानती हूँ कि ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि वहां पर हर पार्टी का शासन मैंने देखा है। आप पेपर लीक का मुद्दा उठा लीजिए, आप कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा लीजिए, हर किसी की पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल रहा है।
ये फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते। और समाजवादी पार्टी, फराज किदवई साहब यहाँ बैठे हैं, पेपर लीक कितने हुए अगर मैं उसको काउंट करने पर आऊं। मैंने सबको बहुत शांति से सुना और सभी लोगों को मैं पिछले 20 मिनट से सुन रही हूँ। थोड़ा मुझे भी समय दीजिए अपनी बात को रखने का। सोशल मीडिया की जो आपकी बात है मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन आज समझने वाली बात यह है, मुझे ये लगता है कि जो 400 पार की बात करते थे और आज 240 को भी अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता आपको क्या संदेश दे रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जनता के मन की बात को समझे, एक तरफा अपने मन की बात ना करें। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं वही देख लीजिए, लोकसभा की क्या बात कर रहे हैं, उपचुनाव जो पूरे देश में हुए विधानसभा की सीटों में 13 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश दे रही है? वो संदेश ये है कि आपने जो झूठा प्रचार किया है, भ्रमित करने का काम किया है, जो पूरे चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मांस, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा और तमाम इस तरह की जो बातें करते रहे, हिंदू मुसलमान जाति पे जो बांटने का जो काम करते रहे, जनता ने पूरी तरह उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, अगर जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है तो 41.37% का वोट शेयर कैसे इन्होंने कंटिन्यू रखा, ये पंखुड़ी, ये समझने वाली बात है। और आपके स्टार्ट्स बहुत क्लियर है, मैं जानती हूँ, लेकिन वोट परसेंटेज 2022 के मुकाबले कुछ पॉइंट ज्यादा ही है। बल्कि जल्दी से मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। 20 सेकंड में खत्म। देखिए अभी पंखुड़ी जी कह रही थी कि जनता का मजाक उड़ाया है, यदि विदेशी प्रोपेगेंडा की बात की है तो देखिए ये लोग तो वो लोग हैं जो हंगर इंडेक्स को लेके पानी पी पी के बोलते थे और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लेके घूमते थे, बीबीसी की रिपोर्ट को अपने माथे से लगा के घूमते थे। आज इनको यदि विदेशी कंपनियों की रिपोर्ट्स आ रही है कि एआई का प्रयोग हुआ है इस चुनाव के अंदर बीजेपी के विरोध में, तो ये इसको नकार रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि पुलिस जो है, पुलिसिया कार्रवाई, अरे भैया यदि बहन बेटियों को कोई बलात्कार करेगा, छेड़ेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्या?